4 दिसंबर 1971 की एक रात, अरब सागर के अंधेरे में भारत के 3 छोटे युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कुछ ही मिनटों में कराची पोर्ट में इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होने वाली थी। और इसी ऑपरेशन को दुनिया ने नाम दिया ऑपरेशन ट्राइडेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारतीय नौसेना के छोटे मिसाइल बोट ने पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची पर इतना खतरनाक हमला किया। 1971 में दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और लाखों लोग भारत की सीमा में शरण लेने लगे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हालात को देखते हुए सैन्य तैयारी शुरू कर दी। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले को कहा गया ऑपरेशन चेंगिस खान। अब युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन भारतीय नौसेना ने पहले ही एक बेहद खतरनाक योजना तैयार कर ली थी। भारतीय नौसेना को पता था कि अगर पाकिस्तान की नौसेना को कमजोर करना है तो एक ही जगह पर हमला करना होगा, कराची पोर्ट। समस्या ये थी कि कराची बंदरगाह के आसपास मजबूत रडार, तटीय रक्षा और एयर पेट्रोलिंग मौजूद थी। बड़े युद्धपोत लेकर वहां जाना लगभग असंभव था। इसलिए भारतीय नौसेना ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इस्तेमाल किए छोटे लेकिन बेहद घातक मिसाइल बोट। इस मिशन में शामिल थे INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर। ये जहाज छोटे थे, तेज थे और उनके पास थे घातक स्टाइक्स एंटीशिप मिसाइल। 4 दिसंबर 1971 की रात, समुद्र के अंधेरे में भारतीय जहाज धीरे धीरे पाकिस्तान के तट के करीब पहुंचने लगे। सभी लाइट बंद कर दी गई थी। रेडियो साइलेंस था। समुद्र का अंधेरा ही उनका सबसे बड़ा कवच था। अचानक रडार पर एक सिग्नल दिखाई देता है। पाकिस्तान का एक बड़ा युद्धपोत। भारतीय जहाज INS निर्घाट तुरंत लक्ष्य लॉक करता है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आकाश में एक तेज चमक दिखाई देती है। एक स्टाइक्स मिसाइल सीधी जाकर टकराती है पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर से। एक भयानक विस्फोट होता है। कुछ ही मिनटों में वो विशाल जहाज आग में घिरकर समुद्र में डूबने लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद भारतीय मिसाइल बोट INS वीर ने एक और लक्ष्य पर हमला किया। इस बार निशाना था पाकिस्तान का माइन स्वीपर PNS मुहाफिज। मिसाइल लगते ही जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और तुरंत समुद्र में समा गया। अब भारतीय नौसेना का असली लक्ष्य सामने था, कराची का ईंधन डिपो। INS निपत ने कराची बंदरगाह की ओर मिसाइल दागी। मिसाइल जैसे ही ईंधन टैंक से टकराई, एक विशाल धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। कराची का फ्यूल डिपो जलने लगा और ये आग कई दिनों तक बुझ नहीं पाई। पाकिस्तान की नौसेना समझ ही नहीं पाई कि हमला कहां से हुआ। उन्होंने सोचा था कि बड़े युद्धपोत आएंगे, लेकिन छोटे और तेज मिसाइल बोट ने अचानक हमला कर उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। जब तक वे जवाबी कार्रवाई करते, भारतीय जहाज अंधेरे में गायब हो चुके थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। कराची बंदरगाह कई दिनों तक बंद रहा। ईंधन सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। ये भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे सफल समुद्री हमला माना जाता है। इसी जीत की याद में भारत हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाता है। कुछ छोटे जहाज, कुछ मिसाइल और सिर्फ कुछ घंटों का ऑपरेशन, लेकिन उस रात अरब सागर में इतिहास बदल गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने साबित कर दिया कि युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही रणनीति ही असली जीत दिलाती है। और उस रात कराची के आसमान में जलती आग ने दुनिया को यह सच्चाई दिखा दी।